दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में आपका स्वागत है। हम अपने मेरी यात्रा चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय हम प्रयागराज महाकुंभ जो 2025 का लगा हुआ है, ये माँ गंगा के चरणों में हम अभी हैं इस समय। और यहाँ पर किस समय क्या होने वाला है, कैसा क्या होगा, यहाँ के विषय में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जिसमें से बात यह है कि अभी 3 और 4 दिन अमावस्या आने के लिए बाकी है, जो कि अभी 3-4 दिन में इतनी भयंकर भीड़, यानी कि अभी से ही इतनी भारी भीड़ चालू हो रही है, जो कि आप हमारे और अगले वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और इस समय अभी मैं जैसे ही रास्ते में आ रहा था तो इतना जाम कि जाम में ये समझ लीजिए कि बहुत परेशानियां हैं। और आप जिस समय प्रयागराज महाकुंभ में आएंगे तो प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये लाइटें ही लाइट जल रही है। ये पूरा प्रयागराज का आपको हम चारों तरफ से पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। और यह पूरा चारों तरफ का एरिया है, हम घूम करके चारों तरफ से इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको जिससे ये पता चले कि यहाँ का माहौल क्या है। इस समय का माहौल यह है कि यहाँ पर शाम को करीब 9 बज रहे हैं, जिसमें से 9 बजे के समय में 8:30 या 9 के करीब ऐसे टाइम हो रहा है, जिसमें से अभी ये देख रहे हैं कि यह गंगा जी का घाट एकदम खाली है। इसलिए खाली है कि शाम को कौन स्नान करता है, कुछ ही लोग आते हैं स्नान करते हैं, जो कि वहाँ सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। इसके बाद हमारा तो कहना यह है कि प्रयागराज महाकुंभ में यदि आइएगा तो यहाँ महाकुंभ में आने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी है कि जिनको आप जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर नहीं आए, अगर उस तरह से नहीं आए तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए हम बात ये बता रहे हैं कि जैसे इस समय जितनी संख्या में इस समय भीड़ चल रही है, तो भीड़ के लिए आपको करना क्या है कि अपने घर से अगर आइए कभी तो यहाँ पर आइए तो 2 पहिया वाहन से आइए। और 2 पहिया वाहन से आने पर आपको जाम मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। 4 पहिया वाहन के लिए बाहर खड़े करने के लिए पार्किंग कुछ बनाए गए हैं, तो यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूर, जिससे कि आप 1-2 किलोमीटर दूर अपने वाहन को खड़ा करके तब आप वापस प्रयागराज संगम के लिए आ सकते हैं। और इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि जैसे अगर ट्रेन की सुविधा के अनुसार, जैसे यदि खास करके अगर आप जैसे दूर से यदि आते हैं तो आप ट्रेन से दूर से आते समय क्या कीजिए कि यदि आप अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ और रायबरेली के निवासी हैं, सुल्तानपुर इधर के अगर निवासी हैं, तो आप आइएगा तो जो भी ट्रेन बैठिएगा तो सीधे प्रयागराज संगम के लिए उतरिएगा, क्योंकि आगे आपको ट्रैफिक मिलेगी। इसलिए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो कि पहले प्रयाग घाट के नाम पर था, आज वह प्रयागराज संगम के नाम पर है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आइएगा और ये भव्य महाकुंभ का नज़ारा लीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे यदि आप कोई जैसे चित्रकूट, बांदा, करबी, मिर्जापुर वाले हैं, वो इलाहाबाद जंक्शन आएंगे। प्रयागराज जंक्शन जो पहले इलाहाबाद जंक्शन था, प्रयागराज जंक्शन हो गया है, तो प्रयागराज जंक्शन आएंगे। और फिर प्रयागराज जंक्शन से भाई देखो, अगर महाकुंभ मेले में आ रहे हो, अगर कहीं तपस्या के लिए आ रहे हो, तो आपको तो भारी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप प्रयागराज जंक्शन से वहाँ से हो सकेगा तो कुछ ऑटो और कुछ बैटरी वाले रिक्शा जो होते हैं, वो सब साधन आपको मिलेंगे, जिसके वजह से आप उन साधनों से आएंगे। लेकिन उनसे भी आप सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि जहाँ 20 रुपए का भाड़ा लगता है तो वहाँ पर 20 की जगह पर आपसे 50 रुपए भी ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा समझ करके अपने हिसाब से आइएगा। और अभी इस समय का माहौल जो चल रहा है, तो भीड़ तो बहुत तेज है, क्योंकि मौनी अमावस्या भी आने वाली है, अब बसंत पंचमी भी नज़दीक में आ गया है। इसके लिए भीड़ बढ़ती जा रही है कुंभ मेले में। और यहाँ महाकुंभ मेले में आने के लिए जो इधर आपके बनारस रूट वाले हैं, तो बनारस रूट वालों के लिए झूसी रेलवे स्टेशन, यहाँ से ये दारागंज के पहले झूसी रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो इसलिए झूसी रेलवे स्टेशन
में उतर करके वहाँ आप झूसी से पैदल प्रयागराज महाकुंभ के लिए आ सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा सुटेबल होगा कि आप जो है झूसी रेलवे स्टेशन में उतरिएगा और वहाँ से महाकुंभ के लिए आ जाइएगा। फिर इसके बाद आप यदि 4 पहिया वाहन से अगर सोचेंगे आने के लिए तो बहुत ही मुसीबत लगेगी, जो कि अभी जो है अभी शाम के करीब 9 बज रहे हैं, हम वहाँ से आए। अभी रास्ते में हमने देखा कि इस तरफ ये दारागंज एरिया है, बघाड़ा एरिया और सलोरी एरिया। इधर दारागंज, बघाड़ा और सलोरी एरिया में पूरा इधर एकदम से जाम लगा हुआ है, जो कि आपका प्रयागराज महाकुंभ जो लग रहा है तो ये है इस बार फाफा मऊ से लेकर के पूरा फाफा मऊ, यदि आप कभी नाम सुने होंगे, फाफा मऊ रेलवे स्टेशन से के तरफ से ये इधर जो है तेलियरगंज साइड में वहाँ से पूरा वहाँ से प्रयागराज कुंभ मेला लगा हुआ है, जो कि पूरा प्रयागराज संगम के बाद अरैल घाट के पास भी लगा हुआ है। तो आप यह पूरा जो भी यहाँ का नज़ारा है, जो भी यहाँ का माहौल है, हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर आप जब आ जाएंगे तो ये महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए स्थान बनाए गए हैं, जो कि यहाँ पर स्नान करने के बाद महिलाएं अपना कपड़ा बदलेंगी। और यहाँ पर यह जो है आपको ये सामने जो देख रहे हैं जो बिछा हुआ है, तो इसमें जो है यह कपड़े बदलने के बाद जो जैसे कपड़े बदलने के लिए मिट्टी वगैरह मतलब बालू लग जाती है, गंगा जी की रेत लग जाती है, तो इनसे आपको जो है बराबर सुरक्षा मिलती है। इसी बातों के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। भव्य महाकुंभ। और दोस्तों, हमारे चैनल को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि उनको इसी तरह से पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके लिए धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर महादेव।